निर्मलं दिव्यमूर्तिं शोभातीतं परं सरलं शिष्यवृन्दे रक्षयम् नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रैगुणातीतभूतं देहातीतं अभयानुपं भूयो भूयो सम्माननीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोगों पर गुरु महाराज की असीम कृपा, उन्हीं की कृपा से सत्संग का और ध्यान शिविर का 30 दिवसीय आयोजन चल रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से यह आयोजन अब संपन्नता के तरफ जा रही है। एक भी व्यक्ति इस अध्यात्म की तरफ ठोस रहे, चाहे घर परिवार हो या गुरु दरबार हो। घर परिवार में भी एक भी व्यक्ति माता या पिता या पुत्र अध्यात्म में ठोस है, पूरे परिवार को धीरे धीरे अध्यात्म से जोड़ देते हैं। अध्यात्म मतलब आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से जोड़ देते हैं। और गुरु दरबार में कोई एक भी व्यक्ति संत मत को समझते हैं, वो चाहते हैं बहुतों का कल्याण। कोई अपने कल्याण से च्युत नहीं हो, सबका कल्याण। उनका हृदय इतना बड़ा रहता है, उनका हृदय इतना प्रकाशवान होता है, वो सोचते हैं कि जन जन तक ये संत मत का ज्ञान फैले, सब प्रकाशवान हो, सब प्रकाशवान हो। देखिए अभी जो ये अनुपलाल बाबू है, अनुपलाल बाबू और यहाँ पर जो भी हैं सब इनको साथ दे रहे हैं, तब तो आयोजन हो रहा है। ये व्यक्त किए हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी सोच इतनी ऊंची है कि जो मैं बोलती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ बोलती हूँ कि देखिए आप लोग के जितने रिश्ते नाते घर परिवार में
बेटा हो, बेटी हो, कहीं पर बहू हो, अगल बगल वाले कहीं दूर जा कर के रह गए हों, सबको बता दीजिए कि ध्यानाभ्यास हो रहा है, उसमें माता जी आ रही है या कोई भी महात्मा आ रहे हैं। जो जहाँ है वहाँ से सब के सब आते हैं। खास करके मेरे बारे में आप लोग जानते हो, बाबा जी जानते हैं कि घर परिवार में रहने वाले उसमें भी नारी में एक और इस तरह से घर परिवार का सिर पर बोझ था, इस तरह से दलदल में फंसे हुए थे कि सोचे भी नहीं थे इस दलदल से हम निकल पाएंगे। इस शरीर को निकला हुआ देख रहे हैं, ये बात नहीं, शरीर कहीं भी निकल के जाए तो भी वो बंधन में बंधा रहता है। मैं घर परिवार से निकली नहीं हूँ, घर परिवार को छोड़ी नहीं हूँ, गुरु महाराज भीतर से छुड़ा दिए हैं। घर परिवार में जैसे यहाँ अभी आती हूँ, उसी तरह वहाँ भी सत्संग का आयोजन होता है या गाँव में भी होता है, वहीं जा करके रहती हूँ, अभी भी जाती हूँ, किसी को छोड़े नहीं। जितना प्रेम आप लोगों से है उतना ही प्रेम घर परिवार से भी है, क्योंकि वो लोग भी प्रयास में है कि हम संत मत को समझे, हम भी सत्संग करें, इस ख्याल से सबसे प्रेम है और सबका कल्याण भी चाहते हैं। ये बाबा इनकी सोच है कि भूतों का कल्याण, इसीलिए यही ख्याल रहता है मेरे अंदर कि सबके सब जगह भजन नहीं करेंगे, एक न एक दिन शरीर छूट जाएगा। कब छूटेगा ठिकाना नहीं। बगल में देखी हो गई ना, वो जाने वाले नहीं थे, दुर्घटना में चले गए, उसी तरह कब कौन चले जाएंगे ठिकाना नहीं। देखिए महाभारत का जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से युधिष्ठिर जी महाराज को राज्याभिषेक कर दिया। सारी प्रजा सुख से रहने लगी, उनके घर में सब आनंदित थे, बहुत अच्छा ढंग से राज भी चल रहा था, राजमहल में भी सब खुश थे, सब आनंदित थे। लेकिन धृतराष्ट्र जी को ये शोकाग्नि में दग्ध तरप रहे थे, क्योंकि उनके जितने पुत्र थे, पौत्र थे, नाती थे, उनका परिवार सब मारा चला गया था। उनको कैसे चले, उनका कैसा कर्म रहा वो आप लोग जानते हैं, जिसके कारण सब के सब मारा चला गया। उनको चैन नहीं मिल रहा, न गंधारी माता को चैन नहीं मिला। दोनों पति पत्नी विचार किए, इस राज सुख में उनको चैन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके परिवार सबके सब मारे चले गए। दोनों विचार किए कि अब राजमहल का सुख हमें नहीं चाहिए, इस शरीर से बहुत पाप हुआ है, मेरे पाप के कारण सब के सब मेरे परिवार चले गए, अब इस शरीर को तपाना, अब हमें वनवास जाना है, वनवास में तप करना है, और दोनों मिलकर के तिथि भी तय कर दे, इस तिथि को चले जाएंगे। अब देखिए इस बात को जब उनके परिवार में सब जान गए तो सबको दुख हुआ। अब दोनों चल भी दिए, जैसे चल दिए तो कुंती माता को पता चला। कुंती माता अपने कर्तव्य को देख रही है। देखिए यहाँ पर सबको अपना अपना कर्तव्य देखना कि हमारा क्या कर्तव्य है। हम गुरु दरबार में हैं, गुरु दरबार में हमारा क्या कर्तव्य है। घर परिवार में है, घर परिवार में हमारा क्या कर्तव्य होता है, अपना अपना कर्तव्य को देखना चाहिए। कुंती माता विचार करती है कि ये मेरे
जेठ हैं, जेठानी है। जेठ तो जन्मान है, जेठानी भी आई जेठ के कारण। ये भी अपने आँख में पट्टी लगाएंगी और ये दोनों जंगल में जब चले जाएंगे तो इनको बहुत कष्ट होगा। कौन इनकी देख रेख करेंगे, प्यास से तड़पेंगे, कौन इनको एक गिलास जल देंगे, कौन इनकी व्यवस्था किसी तरह से कष्ट नहीं हो कौन करेंगे। ये हमारा कर्तव्य होता है कि इनके साथ हम जा कर के इनकी सेवा करें। यही विचार करके, यही सब विचार करके कुंती माता भी तैयार हुई। अपने जेठ जेठानी के साथ कुंती माता भी चल गई। अब जैसे ही कुंती माता उन दोनों के साथ चलने लग गई तो उनके पांचों पुत्र जो थे ये भी तरफ उठे और माता द्रौपदी ये भी तरफ उठी कि अरे ये क्या हो रहा है। सब दिन हमारी माँ दुख काटी है, सब दिन बन बन भटकी है, कभी इनको जीवन में चैन नहीं मिला। जो जीवन भर दुख दिया वो वनवास जा रहे हैं, उनके पीछे मेरी माँ भी चल दी। जो सब दिन दुख दिया है उसको सुख पहुँचाने के लिए ये भी उनकी सेवा के लिए चल दी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब माँ को सुख मिलना चाहिए, हम लोग अब सुख देंगे, उनको शांति देंगे। ये क्यों जा रहे हैं? आकर के सब उनके चरण में गिर गए। माँ क्यों जा रहे हैं हम लोगों को छोड़ करके, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? अब आपको सुख से रहना चाहिए, आनंद से रहना चाहिए। उन दोनों के चलते आप जो जीवन भर आपको दुख दिया क्यों उनके पीछे जा रहे हैं? तब कुंती माता समझाई, बेटा द्रौपदी माता को भी उठा करके हृदय से लगाई, बेटी तुम लोग जो है अपने कर्तव्य का पालन करना, प्रजाओं को किसी तरह से दुख नहीं होना चाहिए। इस राजमहल में बराबर संत महापुरुष का आगमन होते रहना चाहिए, बराबर सत्संग कराते रहना और हर तरह से सबको सुख पहुँचाना। तुम लोगों का यही धर्म है और तुम लोग अपने धर्म का पालन किया है। महाभारत का जो युद्ध हुआ है वह तुम लोगों का धर्म था। हमारा भी धर्म है जो ज्येष्ठ जेठानी का सेवा करे, क्योंकि यह शरीर जो है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, देव दुर्लभ शरीर है और यह शरीर साधन का धाम है। इस शरीर में मोक्ष का द्वार है। इस शरीर से विषय भोग नहीं होना चाहिए, इस शरीर से संसार का आनंद नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उस आनंद के कारण भारी दुख भोगना पड़ता है। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि अपना कर्तव्य का पालन करते हुए मैं भी तप करूँ। इसीलिए मुझे इस शुभ कार्य में के करने में तुम लोग मत रोको, मुझे शुभ कार्य करने दो। मनुष्य को चाहिए सदा शुभ कार्य करते रहे। जो सदा शुभ कार्य करते रहते हैं, अशुभ कार्य को टालते रहते हैं, उनके पुण्य का पूंजी जो है सदा बढ़ते रहता है। जिसको पुण्य का पूंजी बढ़ जाता है उन्हीं को जीवन काल में संत मिलते हैं, सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग की प्राप्ति होती है और संतों के वचन समझ में आने लग जाता है। जब संत के वचन समझ में आने लग जाता है तब तो वो आचरण में उतरेगा, तब संत के वचन समझ में आता है, क्योंकि उसके अंदर शिष्टाचार है।
माता पिता गुरु की सेवा प्रेम से करते हैं, आए गए अतिथि की सेवा करते हैं, बड़ों के आदर करते हैं, छोटे को प्यार से संभालते हैं। यही सब तो शिष्टाचार है, यही सब तो कर्तव्य है। ये सुंदर कार्य जो करने लग जाते हैं उन्हीं को संत का ज्ञान बचता है। जिसको संत का ज्ञान बचता है उसी को ध्यान में मन लगता है, नहीं तो बैठे रहेंगे ध्यान में मन नहीं लगेगा, ध्यान में मन नहीं लगेगा। इसीलिए हर समय प्रयास कीजिए कि हमारा कर्म कभी गलत नहीं, हम अपने कर्तव्य में दृढ़ रहें। सबको चाहिए अपने अपने कर्तव्य में दृढ़ रहें। सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य हम लोगों का होता है इस जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ते। जैसे मन को सद्गुरु से जोड़ते हैं, दीक्षा मंत्र लेकर के प्रयासरत रहते हैं कि सदा मंत्र जाप होते रहे। ये क्या है? अपने मन को गुरु के चरणों में चढ़ाना, बारंबार मंत्र जाप होता है, मन को गुरु के चरणों में चढ़ा रहे हैं। वही पाठ भी हुआ है, कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, भक्तों गुरु पद पदों पर सुरुचि सुभाष अनुराग। मैं गुरु महाराज के चरण कमल के रज को प्रणाम करता हूँ। अब सोचिए चरण कमल का रज क्या है? वही प्रकाश है जो ज्योतिर्मय बिंदु अंदर में दिखता है। उससे पहले मंत्र को भी रज ही समझिए। मन पर बारंबार मंत्र रूपी प्रकाश का रज लग रहा है। मंत्र रूपी प्रकाश मन से जुड़ रहा है, समझिए रज ही लग रहा है। चरण कमल का रज क्या है? धूल या प्रकाश के। तो बारंबार लगा रहे हैं, आप प्रकाशवान हो रहे हैं। अब उनको कहते हैं चरण कमल के रज को प्रणाम करता हूँ जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली सुगंधित और सार सहित अच्छी रुचि। कौन सी रुचि? कहते हैं खाने की रुचि नहीं हो रही, ये तो विषय की बात है, जिह्वा को स्वाद नहीं मिल रहा है। ये अच्छी रुचि, भजन करने की रुचि, सद्गुण भरने की रुचि, सद्ज्ञान की तरफ जाने की रुचि, ये जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली। अब देखिए कौन सा प्रेम? संसारिक प्रेम, परमात्मीय प्रेम, जो प्रेम जीवन को मंगलमय बनाते, जो प्रेम ज्ञान की नेत्र को खोल दे, जिनसे प्रेम करने पर यह जीव अमर हो जाता है। जब इस मानव का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। सुगंधित, अब सोचिए कौन सा सुगंध? चरित्र का सुगंध, चरित्रवान हो जाना। उस रज से जुड़ जाने पर, मन को मंत्र से जोड़ देने पर, या पिंड ब्रह्मांड के मध्य में ज्योतिर्मय बिंदु जो दिखता है, उस रज को प्रकट कर लेने पर उसके चरित्र का सुगंध जो है फैलने लग जाता है। वो चरित्रवान हो जाते हैं, अपने कर्तव्य को समझने लग जाते हैं, माता पिता गुरु की सेवा स्वतः होने लग जाती है। माता है, माता अपने कर्तव्य को देखने लग जाते हैं, इस घर में मेरा क्या कर्तव्य है, अपने बच्चे की संभाल। वो माता चाहती है मेरे बच्चे सवेरे उठ कर सबसे पहले आत्मचिंतन करें, गुरु महाराज की चिंतन करें। जो गुरु महाराज की चिंतन करते हैं उसी से आत्मचिंतन करते हैं। वो माँ चाहती है ना, किसी के बच्चे सत्संग से नहीं जुड़ते हैं
देखिए माता पिता बहुत दुखी रहते हैं, आप मेरा बेटा सत्संग से, मेरा बच्चा सत्संग से जुड़ जाता है, उसका कल्याण, वो सदाचारी होता है। क्या है? चरित्र का सुधार। वो सदाचारी होने लगे, चरित्रवान बनने लग जाता है, सदाचारी होता है। वो उससे पंच पाप वो नहीं करता। पंच पाप करने से लोग घोर अंधकार में जाता है, जीवात्मा की दुर्गति हो जाती है। मेरा बच्चा सदाचारी होता है, उससे पंच पाप नहीं करता, छह विकारों से ग्रसित नहीं होता। इसलिए माँ का हृदय, माता पिता का हृदय तरफता है, मेरा बच्चा सदाचारी, चरित्र का सुगंध, चरित्रवान बने, शिष्टाचारी, समाज में शिष्ट होकर के समाज की सेवा करने वाले हो, घर में माता पिता आए हुए अतिथि की सेवा करने वाले हो, मातृभक्त, पितृभक्त, पत्नी व्रत, मतलब अपने अपने व्रत में दृढ़ रहते, ये शुच्याचारी हो, तन की भी सफाई और मन की भी सफाई, मन की सफाई ध्यान के द्वारा, तन की सफाई जल के द्वारा। ऐसा मेरा बच्चा, तो यही है सुगंध, जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली सुगंधित चरित्र की सुगंध को फैला, और सार सहित जो कार्य के करने से वो बिन से नहीं, वह कार्य अभी भी जो हम कार्य करेंगे घर परिवार से लेकर के जहाँ भी करते हैं, उस कार्य का विनाश नहीं हो। धन भी अर्जित कर रहे हैं, तन से जो भी क्रियाकलाप हो रहा है वो सार कार्य ही होगा। अब कहेंगे संसार के तो सब कुछ विनाश जाने वाला है, माता जी कह रही है सार कार्य ही। वो पढ़ाई भी करेंगे तो जान लीजिए सदगुरु से जुड़े हुए हैं, इस प्रकाश से जुड़े हुए हैं। अब बुढ़ापा में भी पढ़ाई भी अगर करेंगे, कुछ कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, जीवात्मा जो है प्रकाशवान है, प्रकाश से जुड़ा हुआ है। अगर शरीर छूटेगा तो फिर जहाँ भी जिसके गर्भ में जन्म ले जाएंगे तो वो पढ़े लिखे परिवार में जन्म लेंगे, क्योंकि अभी इसकी दुर्गति नहीं होगी, नीचे की योनि में ये नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रकाश से जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे घर में जाएंगे। वो पढ़ाई लिखाई साथ में गया कि नहीं, फिर वहीं से आपकी पढ़ाई होगी। धन जो अर्जित कर रहे हैं बराबर इस धर्म के कार्य में लगा रहे हैं। अब देखिए जो यहाँ के अगुआ है, बाबा हैं और जो भी, तो यहाँ पर जो भी सुबह में बोल रहे थे कौन कौन दिया पता भी नहीं चला, किसी तरह से यहाँ पर धन के दान कर रहे हैं, धन की शुद्धि हो रही है। जो धन की शुद्धि बराबर नहीं करते रहेंगे, ऐसे ऐसे कार्य में धन को नहीं लगाएंगे, तो एकाएक उसके धन का नाश भी होता है, क्योंकि बहुत तरह से पाप होता है लोगों से, ये सब सुनेंगे धीरे धीरे, बहुत तरह से पाप होता है, तो धन का नाश होता है। तो कुछ न कुछ जो भी धन उपार्जन करते हैं तो अपने धन की शुद्धि के लिए ऐसे ऐसे आयोजन में लगाना चाहिए, तो धन की भी शुद्धि होती है। यह आयोजन यहाँ पर रखा गया, तब तो आप लोग कुछ न कुछ लगाते हैं, धन की शुद्धि हो रही है और इस सर्वश्रेष्ठ कार्य हो रहा है। सबसे ये जीवात्मा के शांति के लिए, जीव के कल्याण के लिए, इस मानव शरीर के कल्याण के लिए यह कार्य हो रहा है, सर्वश्रेष्ठ कार्य। तो देखिए तन भी लगा रहे हैं, तन से कुछ न कुछ सेवा होना चाहिए। जो आते हैं, देखिए माता सभी की तरफ ध्यान दीजिए, आप लोगों के कल्याण के लिए यह कार्य कितना बड़ा कार्य यहाँ हो रहा है। सब जगह एक एक व्यक्ति 50 को जोड़िए। माता सभी जंगल में गई, जंगल में मार्ग को साफ करती थी कि सो के ऋषि मुनि महात्मा जाएंगे, कहीं काटे वगैरह, कहीं जंगल वगैरह, जहाँ भी जंगल वगैरह दिखते थे अगल बगल सब तरफ छीप छीप करके साफ करते थे।
कोई जाने ना जाने, परमात्मा तो जानता है, सीख करके सेवा करती थी। उस चीज़ को सीखिए, यहीं पर सीखा जाता है। अभी मैं यहाँ से वहाँ वैसे घूम रही थी थोड़ा सा, तो देखती हूँ जहाँ मैं आश्रम में रहती हूँ, उस आश्रम में पहाड़ी टोला, मांसाहारी सब, दारू शराब पीने वाले ऐसे व्यक्ति सब थे। उस टोला के भी लोग कोई धीरे धीरे जगते जा रहा है, दीक्षा ले रहा है। वो लोग आप ध्यान से भी जब यहाँ वहाँ पर होता है या कोई भी बराबर छोटा मोटा भी होते रहता है, तो वो लोग आ करके लिपाई पुताई करते हैं, जंगल झाड़ को उखाड़ते हैं, गुरु दरबार में जाते हैं सेवा करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर टहलते, यहाँ से वहाँ धूल। मेरे मन में हुआ कि सबरी माता जंगल में जा कर के मार्ग साफ करती थी, कचरा को हटाती थी, ऋषि मुनि को किसी तरह से परेशानी नहीं हुई। यहाँ पर जो भी आए किसी तरह से, बाबा तो बहुत अच्छा से ये जो भी आप लोग अखबार कर दिए, लेकिन अपना अपना भाग जगाने वाली बात है। जितना कदम चल कर के आए हैं उतना तीर्थ हुआ आप लोगों का, और चाहते हैं कि हम भाग जगावे, यहाँ पर किसी न किसी तरह से तन से सेवा कीजिए। शरीर है फिर इसका नाश नहीं होगा, फिर मानव शरीर मिलेगा। तन की शुद्धि, धन की शुद्धि कर रहे हैं तो जहाँ भी जाएंगे तो धनवान घर में जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो धन दे दिया जाता है तो यह धन जो है, इस धन का नाश नहीं होता है, कई गुना हो करके वह धन जो है बढ़ता है। और जीवन इन लोग सुखी परलोक सुखी, इस लोक में भी कोई कमी नहीं रहता है, परलोक भी बनता है। ये सब बात सत्य है। इस चीज़ को मैं भी अनुभव करके देखी हूँ, आप लोग भी देखे होंगे कि दान देने से कभी घटता नहीं, बढ़ता है। तन से सेवा करने पर तन कभी रोगी नहीं होता है, तन स्वस्थ होता है। मन को मंत्र में लगाने पर, मन को सत्संग में लगाने पर मन मलिन नहीं होता है, मन निर्मल होता है, सदा इसका उत्थान होता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके आप लोग लाभ उठा लीजिए, क्योंकि यह रज जो है प्रेम को उत्पन्न करने वाला, अमर प्रेम को प्रकट करने, अमर प्रेम। आप किसी से नकली प्रेम नहीं करेंगे, आपके अंदर छल कपट नहीं होगा, सच्चा प्रेम करेंगे, हर तरह से सबका कल्याण, सबका कल्याण, सबके प्रति उतना ही प्रेम होगा। शत्रु को भी देखेंगे उसके लिए भी बुरा नहीं सोचेंगे, भीतर से होगा कि अरे इसका संस्कार है, ऐसा संस्कार है। अगर इसका संस्कार बदल जाता, ये भी सत्संग से जुड़ जाता, तो ये भी निर्मल हो जाता, ये भी, इनका भी हर तरह से कल्याण होता, सबके लिए हितैषी बन जाए। जब तक संसार में जहाँ भी है शत्रु दिख रहा है, कोई घर परिवार से लेकर के समाज में भी शत्रु दिख रहा है, लोगों में कमी दिख रहा है, जानते हैं, तब तक वो आपका ही रूप है, समझ लीजिए। किसी में कमी दिख रहा है वह आपका ही रूप है, समझिए। वही आपके लिए, आप अपनी पहचान करने के लिए दर्पण है। जिस दिन आपको किसी में कमी नहीं दिखेगा, किसी में नहीं दिखेगा कमी, सब आपको दया के पात्र दिखेंगे। ये संस्कार है, कीर्तन का संस्कार है, और उसमें अच्छाई ही दिखेगा। अरे ऐसा हो करके भी किसी तरह से सत्संग में आ गए, इसी तरह से सत्संग में आ गए, तो अब जो है धीरे धीरे इसका हृदय प्रकाशमान होगा, किसी तरह से इसका हृदय प्रकाशमान होगा, तो इस तरह से दिखेगा। देखिए अभी मैं यहाँ हूँ,
अब हम लोगों को दिखता है दया के पात्र, दया के पात्र। अब पीछे में देखिए वो बच्ची को, यही सब संस्कार है। वो दया के पात्र है कि नहीं? किसी तरह से माँ के भजन की, माँ आध्यात्मिक होगी, माँ भजन से जुड़ी होगी, उस कारण से आ गई है। कुछ न कुछ उनके ऊपर प्रभु की कृपा है। शायद उसके पास मोबाइल है, इसीलिए वो मोबाइल को देख रही है। गुरु महाराज की असीम कृपा है जो वो किसी तरह से खींची चली आई, उतना तीर्थ सेवन हुआ है, लेकिन यहाँ आकर के फिर मन को मलिन कर रही है मोबाइल देख करके। यहाँ आकर के भी किसी तरह से अगर वो अस्थिर होकर के सुने, यहाँ के वचनों को समझे, क्या क्योंकि यहाँ के वचन ही उसका कल्याण हो जाए। उस वचन को जब सुनेगी तो उसका कल्याण हो जाए। थोड़ा थोड़ा भी समय निकाल करके भजन करेगी। भजन करने से उसका मन निर्मल होगा। और माता पिता के घर में है अभी, बताइए वो माता पिता के ऋणी है कि गर्भ में अपने बच्चे को पाली, फिर जन्म लेने के बाद उनका खाना पीना सोना उस माँ का कर्म हो गया। रात में जगना, न दिन में चैन, न रात में नींद। किस तरह से उसका जीवन बीता हुआ हर माँ का। तो जो बच्ची अब वो दिन रात मोबाइल को ही देखने लग जाएगी तो माता पिता की सेवा ठीक से कर पाएगी? माता पिता के वो ऋणी है। जब तक ससुराल नहीं गई है तब तक समय निकाल करके पढ़ाई भी करेगी। जैसे ही समय हुआ माँ की तरफ ख्याल रखेगी, पिता की तरफ। मेरे पिताजी को किस चीज़ की कमी है, किसी तरह से समय निकाल करके माँ की सेवा कर लें, पिता की सेवा कर लें, दादाजी की सेवा कर लें, दादी माँ की सेवा कर लें, आए गए जो भी घर में हैं उनकी सेवा कर लें, अपने भाग को जगा लें, पुण्य का पूंजी बढ़ा लें, ताकि जहाँ भी जाएंगे, ससुराल भी जाएंगे तो उस घर में कुशल गृहिणी बन करके जाएंगे, प्रकाशवान होकर के वो जाएगा। जहाँ भी जाएगी सत्य का पलड़ा मजबूत रहेगा, भारी रहेगा। मान लीजिए भजन करते करते अगर उसको सत्संग से जोड़ देंगे, भजन करते करते सत्य का पलड़ा भारी हो जाएगा, उसका हृदय प्रकाशवान हो जाएगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। वो सुचाचारी, सदाचारी, शिष्टाचारी होकर के जाएगी। प्रकाश का पलड़ा भारी है तो उस घर में जहाँ पर घोर अंधकार फैला हुआ है, मांसाहारी है, दारू शराब पीने वाले हैं, दुराचारी लोग हैं, प्रकाश बन करके जाएगी, सबको प्रकाशवान कर देगी। इस प्रकाश से सबको प्रकाशवान कर देगी। सोचिए वैसा ज्ञान अपने हृदय में भरना चाहिए, अपने आप में सुंदर ज्ञान भरना चाहिए। नहीं तो अभी माता पिता देते हैं कि मोबाइल दे देंगे तो मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ेगी लिखेगी, ऑनलाइन से पढ़ाई होता है, ज्ञानवान होगा। वो ज्ञान किस काम का जो ससुराल में भी जा कर के बेटा में माँ में फूट डाल दे, एक दूसरे को दुश्मन बना दे। अभी बेटा माँ को माँ नहीं समझता है, पिता को पिता नहीं समझता है, दादा दादी को दादा दादी नहीं समझते हैं, घर में घोर अंधकार फैला देता है। बहुत बड़ा नौकरी हो गया है, वहाँ से आते हैं, शिष्टाचार नाम का चीज़ नहीं है। कभी दादा के पास चरण लग करके नहीं बैठता है, न दबाता है, न उसकी सफाई की तरफ, उनके सेवा की तरफ ध्यान देता है, न उस तरह के बहू को शिक्षा, अपने पत्नी को शिक्षा देते हैं। चाहे बेटा ही है वो किस काम का, जिससे माता पिता का सेवा ही नहीं हो रहा है, माता पिता को उसके व्यवहार से सुख नहीं मिल रहा है। कितना भी पैसा कमा रहा है, अपने लिए कमा रहा है। जब नौकर नौकरानी भी बहुत है, लेकिन बेटा बहू जब माता पिता के पास जाकर के जब कभी भी आते हैं या घर में भी रहते हैं, दिन भर खूब काम करते हैं, कुछ देर आधे घंटे 1 घंटे भी माता पिता के पास, सास ससुर के पास बैठते हैं, जाकर तो दिल की बात सुनाते हैं, दिल की बात सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, समय पर दवाई खिला देते हैं, बिछावन वगैरह ठीक है कि नहीं, जो भी कमी है सारी देख रेख करते हैं, उसका हृदय खुश होता है, वो दिल से आशीर्वाद देते हैं। जीवन भर देवी देवता की पूजा करते रह जाएंगे।
खूब दीप धूप दीप अगरबत्ती दिखाते रह जाएंगे, अगर माता पिता की सेवा पूजा नहीं कर रहे हैं तो कभी जीवन मंगलमय नहीं होगा, जीवन सुखमय नहीं होगा। पैसा की वर्षा होगी लेकिन उस पैसे से रात की नींद उड़ जाएगी, ऐसा ऐसा बीमारी होगा उस घर में, ऐसा ऐसा हो रहा है। रात में नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं मिलता है। वो पढ़ाई किस काम का जहाँ पर शिष्टाचार ही नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, सदाचार नहीं है, सेवा भाव नहीं है, वो पढ़ाई किस काम। इसीलिए मोबाइल भी दीजिए तो उसको बच्चे को, बेटा को, बेटी को व्यवहारिक ज्ञान सिखाएगा। वो व्यवहारिक तब होगा, उसका जीवन तब कुशल होगा जब बच्चे को सत्संग से जोड़ेंगे, इस प्रकाश से जोड़ेंगे। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस रमण। मैं गुरु महाराज के चरण कमल के रज को प्रणाम कर रहे हैं, उस प्रकाश को प्रणाम कर रहे हैं, उस मंत्र को प्रणाम कर रहे हैं जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाले सुगंधित और सार संगीत। इनके तरफ जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो सार ज्ञान में आप आगे बढ़ते जाएंगे। तन से भी जो भी कार्य होगा कल्याणकारी कार्य होगा, अमंगल करने वाला कार्य नहीं होगा। मन भी निर्मल होगा तो भूतों को प्रकाशमान करेंगे। धन भी बढ़ेगा, उस धन से बहुतों को लाभ होगा, बहुतों को लाभ होगा। कितना भी निर्धन क्यों नहीं है, तो महाराज कहते हैं कि जो सुबह शाम स्तुति प्रार्थना त्रैकाल संध्या करते रहेंगे, मोटी रोटी और धोती अवश्य मिलेगी। पूर्वकृत कर्म, सुंदर कर्म थोड़ा सा भी नहीं है, ऐसा कर्म बना है कि हर तरह से दुखी है। जैसे ही नियम से सत्संग भजन करने लग जाएंगे, न उसको वस्त्र का कमी होगा, न खाने पीने की कमी होगी, न रहने की दिक्कत होगी। बताइए, जब और करने लग जाएंगे तो जहाँ विष्णु है, जहाँ उस प्रकाश को पकड़े रहेंगे तो विष्णु के चरण शरण में, जहाँ विष्णु को पकड़ लेंगे तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी? लक्ष्मी तो सदा वहीं रहेगी। इसीलिए देखिए, आप लोग भजन कीजिए, जो भी यहाँ सत्संग के जो आगे बढ़ते हैं, आयोजन को कराते हैं, और बहुत पुण्यात्मा, बहुतों के कल्याण के लिए आयोजन रखा जाता है। बहुत सी बातें सुनाई जाएगी। अब तो और 2 दिन है, 1 तारीख को खुला सत्संग है, ध्यानाभ्यास भी होगा। उस दिन भी 3 समय का होगा, क्योंकि 3 समय के ध्यान जो है तो सब दिन होना चाहिए, नित्य नियमित रूप से होना चाहिए। ध्यान भी और सत्संग भी, खुला सत्संग होगा। आप लोग आइए और सबको लेकर के आए, सबको लेकर के आए, इससे बहुत लाभ होगा। बच्चे बच्ची थोड़ा सा सत्संग सुनते हैं, असर पड़ जाता है, दुख होता है उसको, क्यों ऐसा हुआ? आगे बेटा है, बहुत विवाह से पहले बेटा को सत्संग से जोड़े, बेटी को भी विवाह से पहले जोड़े। वो हार मांस जो तैयार हुआ है उसके अंदर सद्गुण नहीं भरा गया है, और वैसे बेटी जो है वो गर्भ में संतान आ जाने के बाद, वजन से नहीं जुड़े हैं, गर्भ में संतान जब आ जाएगी तो संतान कैसा होगा? संत के ज्ञान सुनना ही नहीं चाहेंगे, उसका माथा में काम करने लगता है, सत्संग होने लग जाएगा, उठ के भाग जाएगा, तो वो घोर अंधकार में चला जाएगा, प्रकाश उसको सुहाएगा ही नहीं। उल्लू को अंधकार में ही सोचता है, अंधकार में ही उसको आनंद मिलता है। बहुत तरह की बात और सुनेंगे। समय हो गया, आप लोगों को दूर जाना होता है, और फिर 6 से 7 ध्यानाभ्यास हो, तो ध्यानाभ्यास चल रहा है। जब बैठी एकदम सावधान होकर के बैठिए, तन को भी स्थिर कीजिए, मन को भी स्थिर कीजिए। फिर जो बताया गया है सामने रह करके पिंड ब्रह्मांड के मध्य की तरफ देखते हुए गुरु महाराज के रूप का ख्याल करके मंत्रावृत्ति करते हुए, मंत्र जाप करते हुए सावधान होकर कीजिए, मन इधर उधर नहीं जाए।
यह मन जालिम जो जो गरजे नहीं, जो यह मन को पकड़ा चाहे, भागत सांकड़ तोड़ रे बरजे नहीं। जो हंसा सदगुरु के हो, राखत ममता छोड़ रे बरजे। देखिए कहते हैं जो हंसा सदगुरु के ज्ञान में चलने वाले जो हैं वो हंस की तरह, जैसे हंस को दूध दिया जाता है, चोंच ऐसा यंत्र है कि पानी अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है। उसी तरह जो हंस प्रवृत्ति के हैं, यहाँ पर जो सार बात सुनाई जाती है उसको ग्रहण कर लेते हैं। असार अगर लग रहा है कि ये सुने नहीं, अच्छी बात नहीं है, मेरे लिए नहीं योग्य है, उसको छोड़ देते हैं। राखत ममता छोड़, ममता को त्याग करके संसार से उतना देर के संसार के सब चिंतन को छोड़ करके संसार को भूल करके असार को ग्रहण कर लेते हैं। एक भजन सुन रहे थे बच्ची से, कोई सुने भी होंगे तो कह रहे हैं कि आश्रम से तो गया जा रहा है, छोड़ जगत के काम, मरणशील यह ग्राम है। जगत के काम, जब काम धंधा छोड़ देंगे तो लोग खाएगा पिएगा कैसे? देखिए काम का मतलब कामना, बहुत तरह की जो कामना है उसको छोड़ करके वर्तमान में रह करके अपना भजन करना चाहिए। जीवन यापन के लिए परिश्रम भी करना चाहिए। अब यहीं पर मैं वाणी को विराम देती हूँ। प्रवचन के अनुसार ये भजन भी बच्चे से सुनाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।